जय जिनेन। अच्छे चारित्र के लिए अच्छे संस्कार होना आवश्यक है और अच्छे संस्कार निश्चित ही स्वाध्याय से बढ़कर किसी के द्वारा नहीं हो सकते। आज इस व्यस्त जीवनचर्या में सहज स्वाध्याय हो, इस दृष्टिकोण से यह एक छोटा सा प्रयास, यह प्रयास आपको निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज के स्वाध्याय में जानते हैं अल्फा की वाणी से 1301 आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचनों का सार संक्षिप्त संपादन किया है मुनि श्री समता सागर महाराज जी ने। दर्शन एवं ज्ञान से संयुक्त हमारा आत्मा ही शाश्वत है। प्रत्येक व्यक्ति का परम आधार एक ही है और वह है हमारी आत्मा। इस आत्मा तत्व के उद्भट मनीषी आचार्य विद्यासागर जी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मन, जो तेरा है सो वह एक ही है। इस महत्वपूर्ण संबोधन का संक्षिप्त रूप 1301 है। यही इस लघु पुस्तिका का शीर्षक है, जो संख्यावाची शब्द समूह है। यह हमारे आत्मिक विकास का मंगल सूत्र है। संस्कृत साहित्य में सूत्र परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। प्रत्येक व्यक्ति के सर्वतोन्मुखी विकास की भावना से ओतप्रोत यह मंगल सूत्र हिंदी सूत्र परंपरा की स्थापना करता है। आचार्य श्री के 13 प्रवचनों का यह नवनीत जन जन के लिए अत्यधिक उपयोगी एवं कल्याणकारी है। इस अभ्यास से हम यह कह सकते हैं कि वीतरागी संतों की वाणी सुनकर हम आत्मिक विकास के पथ पर निश्चित ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य श्री एवं उनके संघस्थ साधुओं के मार्गदर्शन में आध्यात्म के क्षेत्र में प्रतिक्षण क्रांति हो रही है। यह आवश्यक है कि हम ऐसे संतों के चरणों में बैठकर अध्यात्म की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझकर संतों की गति प्रगति के साथ चलें। हम अपने सोच विचार एवं शरीर संचालन, हाथ पैर और मस्तिष्क के संचालन में क्रांति लाए। अध्यात्म और विज्ञान के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करें। हम इन संतों के व्यक्तित्व की प्रयोगशालाओं में उद्घाटित सत्य पर विश्वास करें और स्वाभाविक आलस्य छोड़कर अध्यात्म एवं विज्ञान के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करें। हम इन संतों के व्यक्तित्व की प्रयोगशालाओं में उद्घाटित सत्य पर विश्वास करें और स्वाभाविक आलस्य छोड़कर आध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वित मंगल पथ पर आगे बढ़ें। दोस्तों, आचार्यों की करुणा और वत्सल भावना का ही यह परिणाम है कि उनकी छत्र छाया में रहकर अशक्त और अल्पज्ञानी शिष्य भी अपना कल्याण कर लेते हैं। व्यक्ति निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण के क्षेत्र में भी जैनाचार्यों ने अपना दायित्व निभाया है। आज के प्रवचन का शीर्षक है संस्था या परंपरा। स्वभाव का बोध न होने के कारण यह संसारी प्राणी पर पदार्थ को पाने लालायित हो रहा है। अनंत काल व्यतीत हो चुका है। जब इसे अपने स्वभाव का बोध होगा तब यह बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होना प्रारंभ कर देगा। यह संसारी प्राणी भटकता भटकता किसी तरह मनुष्य योनि में आया है। इसे बोध है, किंतु पर का बोध है। अभी तक इसने जो बोध पाया है वह सब जड़ का है, बाहरी है। सही अर्थों में इसने अभी तक अपने पराये का बोध नहीं पाया।
और जिसे अपने पराये का बोध नहीं है, उसका वह बोध वास्तव में बोध नहीं, बोझ ही है। जिस बोध के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी बोध की बात यहाँ पर चल रही है। जिस व्यक्ति ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी, उस व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम शब्दों में नहीं कर सकते। दुनिया में कॉलेज खुल रहे हैं, अनेक प्रकार के स्कूल हैं, लेकिन वह सारे के सारे मात्र जीवन निर्वाह के लिए है, निर्माण के लिए नहीं। आप जीवन निर्वाह चाहते हैं या निर्माण? यदि आप जीवन निर्माण चाहते हो तो उस बोध की भावना करिए, जिसके माध्यम से निर्वाह के साथ साथ जीवन का निर्माण भी हो जाता है। संसार और संसार की संस्थाओं से छुटकारा मिल जाता है। भारत में या विदेशों में ऐसी कोई संस्था या स्कूल, कॉलेज नहीं है जिनमें आत्मा की चर्चा होती हो। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वह किसी को उसके स्थायी अस्तित्व का परिचय करा सके। किंतु यहाँ पर इन गुरुकुलों में वह विद्या, वह कला, वह बोध पाया जा सकता है जिसके द्वारा पर की शरण छूट जाती है। सुबह सुबह वाचना चल रही थी। पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सभी लोग धर्म को तो चाहते हैं पर परिग्रह नहीं छोड़ना चाहते। उस समय मैंने कहा कि पंडित जी, ऐसे ही प्रवचन होना चाहिए ताकि जो लोग परिग्रह को जोड़ने में लगे हैं वह छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बंधुओं, आत्मा को जो चारों ओर से बांध लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसका नाम है परिग्रह। बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हैं, ट्रेजरी में आपका धन है, फ़ोन आ जाए तो आपका कलेजा काँप जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। वहाँ तक जाते जाते रहे या नहीं रहे क्या पता, और आपको पसीना आने लगता है तथा उसके साथ साथ सीना भी धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है भैया? इसी का नाम है मोह। आपने स्वयं को उसके वश में कर लिया है, इसीलिए इस परिग्रह को महाभूत कहा है। पंडित जी ने अभी अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि महाराज श्री कभी अपील नहीं करते। यह बात तो सच ही है, परंतु त्याग के बारे में तो उपदेश देते ही है। त्याग की प्रेरणा देना हमारा कार्य है। आप त्याग नहीं करेंगे तो वीतरागता की प्राप्ति कैसे होगी? हमें किसी संस्था को चलाने की चिंता नहीं है, किंतु आत्मा का जो संस्थान है उसकी खबर आपको बनी रहे, बस इसी बात की चिंता है। आप लोगों को देखकर बस एक ही भाव आता है मन में कि कोई ऐसा साधन उपलब्ध हो जिससे कि आप लोग आत्मा की बातें करने लगे। 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं आगम में: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। किसी सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज धर्म ध्यान तो हमें भी होता है और आपको भी होता है। आप धर्म ध्यान के माध्यम से जहाँ जाएंगे तो उसी के माध्यम से हम भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, ध्यान रखो, आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैं जो कर्म निर्जरा करता हूँ वह आप नहीं कर सकते। इसका कारण है कि धर्म ध्यानों में एक संस्थान विचयक नामक धर्म ध्यान भी तो है, जो कि गृहस्थ को नहीं होता, सिर्फ साधुओं को ही होता है। और आपको संस्थान विचय तो नहीं पर संस्था विचय अवश्य हो सकता है। ध्यान रखो, संस्था अपने आप में परिग्रह है और संस्था विचय ध्यान परिग्रह नहीं,
किंतु साधक का विशुद्ध ध्यान है। शतखंडागम आदि ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान करने वाला योगी तीनों लोकों में ज्ञान के माध्यम से चला जाता है। संसार में भटकते हुए उन तमाम जीवों के बारे में भी विचार कर लेता है। कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी सिद्धालय में भी जाता है, कभी निगोद में भी चला जाता है। तीनों लोक की यात्रा वह संस्थान विचय नामक ध्यान के माध्यम से कर लेता है। इतनी लंबी यात्रा करता हुआ भी वह ध्याता पूज्य माना जाता है। बंधुओं, यह संस्थान विचय ध्यान जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक प्राप्त नहीं होगा तथा मुनि बने बिना 3 काल में भी मोक्ष संभव नहीं है। 2 बातें और कहना चाहूँगा आपसे कि वर्णी जी की परंपरा और वर्णी जी की संस्थाओं की परंपरा, आप लोग दोनों को एक मान रहे हैं और मैं इन्हें 2 मान रहा हूँ। वर्णी जी की संस्था चले यह तो आप लोग चाहेंगे, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि संस्था तो ठीक है, यदि वर्णी परंपरा चले तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। वर्णी का अर्थ क्या होता है मालूम है आप लोगों को? कोई सेठ साहूकार नहीं, वर्णी का अर्थ पंडित भी नहीं होता। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में नाममाला पढ़ता था उस समय साधुओं के नाम में वर्णी शब्द आया था। तो वर्णी का अर्थ साधु होता है, अनगर होता है। वर्णी जी गृहस्थ नहीं थे, वे पिच्छीधारक शुल्लक जी थे। यह बात अलग थी कि उनकी काया की क्षमता अधिक न होने से मुनि नहीं बन सके, किंतु मुनि बनने की उनकी तीव्र भावना अवश्य थी। उनका त्याग था, उनकी साधना थी, उनका समर्पण था। वह केवल समाज के लिए ही नहीं थे, किंतु आत्म कल्याण वीतरागी मार्ग के लिए थे। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि उन्हें सारा समयसार कंठस्थ था, लेकिन मैं समझता हूँ कंठस्थ क्या, हृदयस्थ था, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि जीवन में यदि कोई मूल्यवान पदार्थ है तो एकमात्र रत्नत्रय है और रत्नत्रय मुझे धारण करना है, भले ही वह अभी मिले या ना मिले, किंतु प्राप्त तो उसे ही करना है। उसी के माध्यम से ही जीवन उन्नतशील बनेगा और परम निर्वाण का लाभ होगा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप वर्णी जी की परंपरा कायम रखना चाहते हैं तो दूसरे वर्णी की आवश्यकता है। कोई यहाँ पर इस सभा में दमदार व्यक्ति जो वर्णी जैसा बनने के लिए तैयार हो? वर्णी जी तो चले गए, अब कब तक उनकी पुण्यतिथियाँ मनाओगे? और अकेले मनाने मात्र से कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? आप लोगों का जीवन अब अल्प बचा है। कम से कम इस अंतिम समय में तो वर्णी जैसे जीवन की एक झलक आनी चाहिए। आप लोगों की यह ज्ञानाराधना तभी सार्थक होगी जब आपके कदम चारित्र की ओर बढ़ेंगे। वर्णी संस्थाओं का नहीं, वर्णी का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जो सैकड़ों संस्थाएं काम नहीं कर सकती है वह एक त्यागी, व्रती, संयमी वर्णी कर सकता है। एक वर्णी के तैयार होने से हजारों वर्णी तैयार हो जाएंगे और वर्णी जैसे साधक व्यक्तियों के तैयार होने से उनकी संस्थाएं अपने आप चलने लगेगी। आप जड़ संपत्ति के माध्यम से वर्णी जी की संस्थाओं का निर्वाह करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मात्र धन पैसा के द्वारा ही यह कार्य संभव नहीं है। जैसे अभी एक वक्ता ने कहा कि दक्षिण में बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं,
पर किसके माध्यम से? श्रीमानों के द्वारा, धीमानों के द्वारा नहीं। यह ध्यान रखना, कुंभोज बाहुबली में समंत भद्र महाराज के पास गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी है वे सब बाल ब्रह्मचारी है, वही गुरुकुल चला रहे हैं। उनके पास त्याग तपस्या है, संसार शरीर भोगों से उदासीनता है, अर्थ का प्रलोभन नहीं है। तब कहीं जाकर के यह काम हो रहा है। धन संपत्ति और वेतन के द्वारा हम कभी भी जिनवाणी की सेवा नहीं कर सकते। जब तक वेतन मिलता रहेगा तब तक काम चलता रहेगा। वेतन मिलना बंद हो तो काम भी बंद। वेतन के द्वारा चेतन की उपलब्धि 3 काल में भी नहीं हो सकती। फिर भी श्रावक को उदार भावना से अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से गृहस्थ का दान धर्म चालू हो जाएगा और जो संस्था के लिए समर्पित है, धर्म प्रभावना के लिए समर्पित है, उनका भी बाहरी निर्वाह हो जाएगा। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही सारे कार्य चलते हैं। विद्वान लोग वृद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत जिनवाणी की सेवा की है, अब अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बेला अंतिम है, समय निकट है। अब यहाँ से कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हमें आपको इन अंतिम क्षणों में सचेत रहना परम आवश्यक है, क्योंकि अंतमति सोगति होती है। अंत समय रहते हुए हम जाग जाए और ज्ञान का जो सही सही फल, अज्ञान की निवृत्ति, कषायों की हानि, आत्मतत्व और रत्नत्रय की प्राप्ति रूप है, उसे प्राप्त करें। इसी में भलाई है। निर्वाह से परे जीवन का निर्माण होना आवश्यक है। तदुपरांत जीवन में संसार से छुटकारा पाकर आत्मा को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। यही परम सुख रूप मोक्ष धाम है। इस मोक्ष धाम की प्राप्ति के लिए आज से ही सभी को कटिबद्ध हो जाना चाहिए। एक बार तो उस आत्मिक भाव का स्पर्श करो। बड़े बड़े महान आचार्यों ने कहा है कि जीवन में वह घड़ी मौलिक अत्यंत कीमती मानी जाएगी जब स्वसमय संस्पर्श होगा, आत्मानुभूति होगी। मोह का संस्पर्श तो अनंत काल से संसारी प्राणी करता आया है, किंतु जाते जाते अंत में ध्यान रखना बंधुओं, त्याग तपस्या और निस्वार्थ सेवा के बिना आत्मोद्धार और देश का उद्धार कभी भी संभव नहीं। इस प्रकार त्याग तपस्या को अपनाकर वर्णी संस्था और वर्णी परंपरा का उद्धार करना है। इन आयोजनों के निमित्त से अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय।